है, कोलकाता से ये खबर है। बीजेपी कार्यकर्ता का शव वहां पर बरामद हुआ है। फांसी के फंदे से लटका हुआ ये शव मिला है। बीजेपी ने कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत समारोह कार्यक्रम को भी रद्द किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द किया है। तो आपको कोलकाता से एक बड़ी खबर बता दें, बीजेपी के कार्यकर्ता का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है, जिसका सीधा आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है। तो ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हमने तस्वीरें जानबूझ के ब्लर की हुई हैं क्योंकि फांसी के फंदे पर बीजेपी कार्यकर्ता का लटका हुआ शव, ये आरोप लगाया जा रहा है कि हत्या की गई है बीजेपी कार्यकर्ता की। बीजेपी की ओर से ये ऐसा कहा गया है। इन सब के बीच कोलकाता से ये बड़ी खबर। तो आपको बड़ी खबर बता दें, फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला है। बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया गया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने यह आरोप लगाया है। आपको बड़ी खबर बता दें, तो हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जिनकी मौत हुई है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ये भी राजनीतिक हत्या है। आगे जांच होगी, जांच में पूरा मामला सामने आएगा। लेकिन फिलहाल फिर से एक बार बंगाल से एक इस तरह की खबर आई है जो कि इस तरफ इशारा करती है कि पश्चिम बंगाल राजनीतिक रंजिशों का शिकार है। किस तरह से वहां पर लगातार ऐसी हत्याएं हो रही हैं। क्या ये हत्या है या खुदकुशी है, अभी इस मामले पर जांच होनी बाकी है। लेकिन बीजेपी सीधे सीधे ये आरोप लगा रही है कि उसके कार्यकर्ता की हत्या की गई है और हत्या करके शव को फंदे पर लटका दिया गया है। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है, ये बड़ी जानकारी। बीजेपी ने इस बीच अमित शाह का स्वागत समारोह रद्द कर दिया इस घटना के सामने आने के बाद। ये पहला मामला नहीं है कि बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया हो। इससे पहले भी कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी पश्चिम बंगाल में, जिसको लेकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट तक याचिका दाखिल की थी। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता रौनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनिक, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला है। सबसे पहले खुदकुशी का ये मामला बताया जाएगा, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हत्या की गई है। आखिर किस आधार पर बीजेपी ये आरोप लगा रही है? देखिए, 27 साल का अर्जुन चौरसिया जो कोलकाता का काशीपुर का रहने वाला है, वो कल रात को घर से निकले थे। उसके बाद ही आज सुबह 10 बजे के आसपास उसका जो डेड बॉडी वो हैंगिंग अवस्था में एक घर से अंदर से, एक परित्यक्त घर के अंदर से रिकवर हुआ है। जो परिवार की तरफ से कहना है कि रात को निकलने के टाइम पे वो कुछ भी नहीं कहते परिवार को, मगर पिछले 1 साल से टीएमसी की तरफ से इनको थ्रेट दिया जा रहा था, लाइव थ्रेट दिया जा रहा था कि इसको जान से मार देने के लिए। क्योंकि ये रौनिक, आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी के लोगों की तरफ से बार बार इनको धमकी दी जा रही थी। पिछले 1 साल से लगातार धमकी दी जा रही थी, जान की धमकी दी जा रही थी। रौनिक, ये पहला मामला नहीं है किस तरह से किसी बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई हो पश्चिम बंगाल में। हमने देखा इससे पहले भी कई इस तरह की हत्याएं हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। बीच में कोलकाता पुलिस का जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट टीम है और फॉरेंसिक टीम है, वो दोनों टीम स्पॉट में पहुंच चुके हैं और वो लोग जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम की तरफ से जो साइंटिफिक टीम है, वो लोग जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस का जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट टीम है, वो लोग देख रहे हैं कि रात को जब ये लड़का निकले थे, उसी टाइम पे उसका कौन लोकेशन किधर है और उसके साथ कौन कौन से आदमी का बातचीत हुआ था, उसी रात में किसी के साथ चैट भी हुआ था कि नहीं, वो भी। रौनिक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम दोबारा भी आपके पास आएंगे।